मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के विचारों में कौटिल्य की मंत्री परिषद का अध्ययन करेंगे। शासन की शक्ति को कौटिल्य संस्थागत मानते हैं और उनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि अकेले राजा के लिए यह संभव नहीं है कि वह समस्त कार्य संपादित करे। राजकीय कार्य बहुत व्यापक होते हैं, बहुत कठिन होते हैं और इसीलिए अकेले राजा के द्वारा इतने ज़्यादा कार्यों को संपादित करना आसान नहीं है। राजा को अपने लिए कुछ सहयोगियों की आवश्यकता होती है और इन सहयोगियों की एक परिषद के निर्माण की बात कौटिल्य करते हैं। इस परिषद में कितनी सदस्य संख्या होगी इसका निर्धारण तो ज़रूर उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं कि जितनी आवश्यकता राजा को पड़ती है, आवश्यकता के अनुसार राजा मंत्रियों को शामिल कर सकता है। कम से कम 5 मंत्री ज़रूर होने चाहिए और राजा को एक बार में 3 या 4 मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए। अकेले से और 2 से परामर्श को निषिद्ध करता है कौटिल्य। वो कहता है कि 1 से अगर राजा परामर्श करेगा तो विवाद होने पर वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा और अगर 2 से करेगा तो 2 मंत्री एक साथ मिलकर राजा को अनुचित सलाह भी दे सकते हैं, षड्यंत्र भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 मंत्री होंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, यानी कि 1 या 2 मंत्रियों से राजा सलाह मशवरा नहीं करेगा। 3 या 3 से अधिक मंत्रियों के साथ ही राजा के द्वारा परामर्श किया जाएगा। इन मंत्रियों का चयन कौटिल्य का मानना है कि योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए। जैसे इस संबंध में बेनी प्रसाद कहते हैं कि कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक चातुर्य, उचित निर्णय, कर्तव्य भावना, लोकप्रियता मंत्री परिषद के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। कौटिल्य का यह मानना है कि ये योग्यताएं एक मंत्री में होनी चाहिए और अगर ये सारी की सारी योग्यताएं एक मंत्री में है तो वह उच्च श्रेणी का मंत्री होता है। कितने लंबे समय एक मंत्री कार्यरत रहेगा इस बारे में कौटिल्य ने कोई मत प्रकट नहीं किया है। उसका कार्यकाल राजा की कृपा पर निर्भर करता है। वह राजा के अनुसार जितने समय कार्य अच्छा राजा को लग रहा है कि वो श्रेष्ठ कार्य कर रहा है तो वो मंत्री बना रहेगा और अगर राजा को लगता है कि सही रूप में वो कार्य का संचालन नहीं कर रहा है तो राजा उसे अपदस्थ कर सकता है। मंत्रियों का एक मुखिया भी होगा जिसे वो प्रधानमंत्री कहता है और उनके लिए वेतन का निर्धारण भी कौटिल्य के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री को यानी जो मुखिया है उसे 48,000 पण और अन्य मंत्रियों को 12,000 पण वेतन दिया जाए, इसका निर्धारण कौटिल्य के द्वारा किया गया है। मंत्रियों से किस क्षेत्र में राजा के द्वारा परामर्श किया जाना चाहिए तो इस संबंध में 5 प्रकार के विषय कौटिल्य के द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि 5 प्रकार के विषयों के संबंध में वह मंत्रियों से परामर्श कर सकता है। पहला है राज्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा का निर्धारण और उन्हें प्रारंभ करने का उपाय, यानी राज्य में कोई भी योजना अगर बनानी है, उसकी कोई रूपरेखा बनानी है तो वो किस प्रकार रूपरेखा बनाई जाए, कैसे उसका निर्धारण किया जाए, इसके लिए परामर्श किया जा सकता है। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति व कर आरोपित करने के सिद्धांत। उच्च पदों पर अगर राजा कोई नियुक्ति करना चाहता है, किसी भी तरह के कर राजा के द्वारा अगर लगाए जाने हैं नए कर, तो उसे मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए। राज्य में तथा पड़ोसी राज्य में विद्यमान स्थिति और परिस्थिति का मूल्यांकन, उसके राज्य में किस तरह की परिस्थिति है, उसके पड़ोसी राज्य में किस तरह की स्थिति है, अगर उसका मूल्यांकन वो करना चाहता है तो उसके लिए भी उसे मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए। राज्य के समक्ष संकट उपस्थित होने पर संकट से निकलने का उपाय, अगर राज्य के सामने किसी भी तरह का कोई संकट आ जाता है और उस संकट से वो निकलना चाहता है तो कैसे उस संकट से निकले, इसके लिए भी वह उसे परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट है राजकीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली नीति। जो राजकीय प्रयोजन होते हैं यानी राजकीय जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उस नीति के लिए भी
समय समय पर राजा के द्वारा अपने मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए। इनके अलावा अगर राजा को लगता है कि मंत्रियों से परामर्श करने की आवश्यकता है तो वह अपने मंत्रियों से परामर्श कर सकता है। मंत्रि परिषद में जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय या तो सर्वसम्मति से लिए जाएं या फिर बहुमत से लिए जाएं। यानी उसका मानना है कि या तो बहुमत से निर्णय लिए जाएं या फिर सबकी सहमति से निर्णय लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है मंत्रणा की गोपनीयता। जो मंत्रणा मंत्रि परिषद के सदस्यों के द्वारा की जाती है वह गोपनीय होनी चाहिए। मंत्रणा का स्थान सुरक्षित होना चाहिए। वहाँ से होने वाली बातचीत कोई सुन ना सके इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पशु पक्षी और बाकी के जो लोग हैं वो कहीं भी आसपास नहीं होने चाहिए। और इस संबंध में उनका मानना है कि अगर राजा बाहर के लोगों को आमंत्रित करता है या बाहर के लोग आसपास होते हैं तो जो मंत्रणा है वो गोपनीय नहीं रह पाती है। मंत्रियों का भी यह दायित्व है कि जो भी राजा के द्वारा कहा जा रहा है उसे वो बाहर न फैलाएं। जैसा कि संबंध में कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके रखता है, उन्हें फैलने नहीं देता, उसी तरह से राजा को चाहिए कि वह अपने आंतरिक भावों को फैलने ना दे और उन्हें छिपा कर रखे। नेक्स्ट है मंत्रियों पर नियंत्रण। मंत्री स्वार्थ से युक्त रहकर कार्य न करें, राजा को सही परामर्श दें, राज्य के हित में कार्य करें। राज्य के सामने कोई संकट उपस्थित हो जाता है तो उस संकट के समय सही सलाह राजा को दें। इसीलिए वो कहते हैं कि मंत्रियों को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है। और इस संबंध में कुछ परीक्षण के उपाय कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। यानी कौटिल्य कहते हैं कि राजा को वे कुछ उपाय सुझाते हैं कि इन उपायों का इस्तेमाल राजा को समय समय पर करना चाहिए, जिससे कि राजा यह देख सके कि उसका कोई मंत्री पद से भ्रष्ट तो नहीं हो रहा। और इन परीक्षाओं के माध्यम से अगर उसे लगता है कि कोई भी पद से भ्रष्ट हो रहा है तो उसे वह हटा सकता है। 4 परीक्षाओं की बात कौटिल्य करते हैं। पहला है धर्मोपधा, यानी धर्म के द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता का परीक्षण करना। धर्म के माध्यम से अमात्य के हृदय का परीक्षण करना कि वो सही है या गलत है। दूसरा है कामोपधा, पर स्त्री को उपस्थित कर उसके चाल चलन का परीक्षण करना। तीसरा है अर्थोपधा, धन का लोभ दिखाकर उसके आचरण का परीक्षण करना, उसे रिश्वत देने का प्रयास करना, और अगर वो रिश्वत ले लेता है तो उसका मतलब वो धन का लालची हो गया है तो वो सही कार्य नहीं करेगा। भयोपधा, भय डर दिखाकर शासन के विरुद्ध आचरण के लिए प्रेरित करके मंत्रियों की निष्ठा का परीक्षण किया जा सकता है कि हमें तुम्हें मार देंगे या हम किसी परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर डरकर वह अपने राजा के विरुद्ध कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो मंत्री अब सही रूप में राजा के लिए कार्य नहीं करने योग्य नहीं रहा है। कौटिल्य का मानना है कि परीक्षा इस प्रकार हो कि मंत्रियों को इस बात का पता न चले कि उनके चरित्र का परीक्षण हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो वे अप्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन मंत्रियों की परीक्षा समय समय पर राजा के द्वारा ली जानी चाहिए। नेक्स्ट है मंत्रियों के दायित्व। कौटिल्य का मानना है कि मंत्रियों के परामर्श से चलने वाला राजा अपने राज्य में वृद्धि करता है और विमुख रहने वाला जो राजा है वह शत्रु के चंगुल में आसानी से फंस जाता है। इसीलिए मंत्रियों का दायित्व है कि राज्य के हित में निर्भीकतापूर्ण अपने विचार प्रस्तुत करें। राजकीय कार्यों में मंत्रियों की भूमिका के 5 संदर्भ कौटिल्य के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। पहला है राजा द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए विषयों को पूर्णतया के साथ और सही संदर्भ में प्रस्तुत करना, यानी कि राजा के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को का परीक्षण सही रूप में करना और सही संदर्भ उसका प्रस्तुत करना। दूसरा है विचारों के लिए उपस्थित हुए विषय में निर्णय करने में राजा की सहायता करना, यानी जो भी प्रश्न राजा के सामने उपस्थित हुआ है उसके संबंध में राजा निर्णय ले सके, यह भी मंत्रियों को देखना चाहिए। नेक्स्ट है राजा द्वारा यदि कोई निर्णय ले लिया गया हो तो उसका सही मूल्यांकन करके उसकी पुष्टि करना, यानी कि मान लीजिए राजा किसी भी तरह का कोई निर्णय ले लेता है
तो उस निर्णय लेने के बाद उसका सही रूप में मूल्यांकन करना और उस मूल्यांकन के बाद राजा को बताना कि वो निर्णय उसने सही लिया है या उसमें कोई कमी है। यदि किसी प्रश्न पर मतभेद हो तो इस प्रकार परामर्श करना कि कोई संशय नहीं रह जाए, यानी कि अगर किसी भी प्रश्न पर मतभेद की स्थिति दिखाई दे तो इस प्रकार से परामर्श करना कि किसी भी तरह का संशय उसमें दिखाई न दे। नेक्स्ट है राजकीय निर्णयों को कार्यान्वित करना। जो भी राजा के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य मंत्रियों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो यानी मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे राजा को सही परामर्श दें, राजा ने जो निर्णय लिया है उसे देखें कि वो सही है या गलत है, और समय और परिस्थिति के अनुसार राजा की मदद करें कि वो सही निर्णय ले पाए। कौटिल्य का मानना है कि मंत्रियों को चाहिए कि जो भी निर्णय राजा के द्वारा लिए जाते हैं वह निर्णय बिल्कुल सही हो, और मंत्रियों को चाहिए कि वो अपना समस्त कार्य निष्ठा और समर्पण के साथ करें। अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं, राजा एवं राज्य के गुप्त भेदों की रक्षा मंत्रियों को करनी चाहिए और सदैव ऐसे प्रयास करने चाहिए कि राजा राजनीतिक कर्तव्यों से विमुख न हो। यानी हमेशा मंत्रियों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि राजा अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा करता रहे, राजा अपने पद से भ्रष्ट ना हो, कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे राज्य पतन की ओर जाए। यानी हमेशा मंत्रियों को चाहिए कि राज्य हित में वृद्धि करने वाले जो सुझाव हैं, राज्य हित में वृद्धि करने वाली जो राय है वो दी जाए, और धैर्यपूर्वक राजा की बात मंत्री सुने, धैर्यपूर्वक उन निर्णयों को करें। नेक्स्ट है मंत्रियों की योग्यता। कुछ योग्यता कौटिल्य निर्धारित करते हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि उनका अपने देश में जन्म हुआ हो, गंभीर हो, कार्यकुशल हो, ओजस्वी हो, वक्तव्य देने की क्षमता हो, उत्साही हो, प्रभावशील हो, स्नेह की प्रवृत्ति हो, राजा के प्रति भक्ति रखने वाले हों, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से संपन्न हो, लोकप्रिय हो, जड़ता और चपलता यानी बहुत जड़ भी ना हो और बहुत चंचल भी ना हो, उसका अभाव हो, अकारण लोगों से बैर लेने की क्षमता का अभाव हो। ये योग्यताएं मंत्रियों में होनी चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि पहले अस्थायी रूप में मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और उनकी बुद्धि, उनकी स्थिति का जब राजा परीक्षण कर ले तब उन्हें स्थायी रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी राजा को चाहिए कि वह उनसे शास्त्रार्थ करे, उनके बोलने, व्याख्या करने, शीघ्र उत्तर देने की जो शक्ति है उसका परीक्षण करें और फिर उसके आधार पर उसका निर्णय करें। कौटिल्य यहाँ वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं देते हैं। जैसे मनु ने यह माना था कि शूद्रों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ब्राह्मण को आवश्यक रूप से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए। कौटिल्य के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वो कहते हैं कि किसी भी वर्ण का जो योग्य व्यक्ति है उसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।